ये क्या भैया, मैं हर बार अपने लिए नया कपड़ा लेता हूँ। अब आप उसे भी पहन लेते हैं तो मैं क्या पहनूंगा। अरे, तेरे पास तो और बहुत सारे पुराने कपड़े हैं ना, उसको पहन। मैं तो हम दोनों के लिए खाना बनाया था भैया, और सारा खाना तो आप ही खा गए। ये कैसे करते हैं आप। अरे, भूख लगी थी तो खा लिया। तुझे खाना है तो जा बना और खा ले। भोलू राम और राजीव दोनों भाई जंगल के पास रहते हैं। राजीव बड़ा भाई होने का गलत फायदा उठाता है। सुबह होते ही भोलू राम अपने काम पर निकल पड़ता है। रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता है और उसे बाजार में बेच आता है। जो भी पैसा मिलता उससे घर चलता और कुछ पैसे अपने पास इकट्ठा करता है। भोलू राम का एक ही काम जंगल से लकड़ियाँ काटना और उससे बाजार में बेचना। चलो, कुछ पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, आगे खर्चे के लिए काम आएगा। जब एक दिन भोलू जंगल में लकड़ी काटने जाता है। अरे, यह पेड़ कितना बड़ा और कितना सुंदर है। हमें कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। यही तो हमारे प्राणदाता है, इसीलिए तो मैं केवल सूखी लकड़ियाँ ही काटता हूँ। आओ आओ भोलू राम, मैं तुम्हारे इस सुंदर विचार से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। हमें प्रत्येक व्यक्ति को यही संदेश देना है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक सोने का सेब है। इससे निश्चित रूप से ही तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और सबको हमारे पर्यावरण के बारे में यही संदेश देना है। भोलू राम वह सोने का सेब लेकर घर आ जाता है और सारी बातें राजीव को बताता है। राजीव के मन में लालच आ जाता है। वह रात भर सोने के सेब के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही वह उस पेड़ की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। बहुत सारे हरे भरे पेड़ काटते हुए आगे बढ़ता है। अरे, लगता है ये वही जादुई पेड़ है जिसके बारे में भोलू ने मुझे बताया है। ये तो काफी बड़ा है। मैं इसको अभी काट कर बाजार में बेच दूंगा, काफी मुनाफा होगा। हाँ। अरे राजीव बेटा, रुको रुको, तुम मुझे मत काटो। मैं तुम्हें इसके बदले में एक सोने का सेब दूंगा, जिसे तुम बाजार में बेच देना। लगता है इसके पास बहुत सारे सोने के सेब हैं, लेकिन ये मुझे सिर्फ एक ही सोने का सेब दे रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे एक नहीं, कम से कम मुझे 100 सोने के सेब चाहिए, वरना मैं अभी तुम्हें काट कर बाजार में बेच दूंगा।
इसीलिए कहते हैं लालच का फल हमेशा बुरा होता है। धन्यवाद।